का 3 से 4 का बैच गोड्डा के तमाम प्रतियोगियों के लिए एक तोहफा है। मैं गारंटी इस बात का दे रहा हूं कि जहां अगला पैसा दे के पढ़ रहा होगा उसे कई टाइम्स बेहतर हम फ्री पढ़ाएंगे। बोले वही मोहम्मद साहब वाला, तो जैसे उसी में हम कोट कर देते हैं कि दीवाना हूं मैं भी कैसा, कौन भला है मेरे जैसा, तड़पूं रोऊं सजा है मेरी, सनम बड़ी बेवफा है मेरी। लड़कों को जैसे अपील करना हो या कुछ करना हो तो उसका एक टोन होता है कि मोहब्बत दो, इनायत दो, वफा दो मुझे, कल तक जो पढ़ाएं आज वही सुना दो मुझे। हम लिखे थे ना ठगेंगे ना ठगने देंगे क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। गोड्डा में अब आपको अगर कंपटीशन की बेहतर तैयारी करनी है तो पटना से चलकर सर आए हैं। और कहा जाता है कि सर के बारे में कहा जाता है कि खान सर को भी इन्होंने पढ़ाया है। जी हाँ, पटना वाले खान सर जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके भी सर रहे हैं। और सर आपके लिए गोड्डा में उपस्थित रहेंगे। अनअकैडमी में भी सर ने अपनी सेवा दी है बहुत दिन। और अभी जो है आज पहला बैच था और इतनी भीड़ आप सबसे पहले दे रहे हैं। उससे पहले सर से मिलाएं, लेकिन सर से पहले हम उन विद्यार्थियों से मिलाते हैं जिन्होंने यहाँ पहला बैच यहाँ पर पढ़ा है और आज भी निकले। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है? कामिनी कुमारी। कैसा लगा सर से पढ़? बहुत अच्छा लगा। मतलब पढ़ाने का अंदाज अच्छा है? अंदाज बहुत अच्छा है, भाषा भी अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है। समझ रहे हैं अच्छी तरह? हाँ, बहुत अच्छी तरीका से। क्या अलग लगा और शिक्षक में और इस सर के साथ? नहीं, सर के साथ पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लग रहा है। लग रहा है शिक्षक वाला तैयारी में जुटे? हाँ, जुटे हुए हैं, इसलिए फायदा मिल रहा है। बहुत फायदा। तो क्या कैसा लगा पढ़ाने में सर के साथ? ठीक लगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, बड़ा ही नहीं, मतलब हम सच्चाई पूछने हैं। जी सर। कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ाई हो रहा है। हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ रहा है। कॉन्सेप्ट मतलब समझाते रहे? हाँ। कह रहे हैं कि उस खान सर को भी पढ़ाया है, तो उस टाइप का पढ़ाई हो रहा है? क्या लग रहा है? हाँ, अभी तो हम आज फर्स्ट दिन आए हैं। हाँ। लेकिन अच्छा से फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है? मतलब बढ़िया है? हाँ, हमको तो अच्छा ठीक लग रहे हैं, समझ में अच्छा निकले। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के निकले। भैया क्या नाम? मेरा नाम तुलसी मंडल। कैसा लग रहा है सर से पढ़? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। बोल रहे हैं कि सर पटना से आए हैं, क्या लेवल है सर का पटना? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा है। और लग रहा है कि जीएसओ की तैयारी हो जाएगा बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि आदमी का कॉन्सेप्ट उदाहरण क्लियर हो जाएगा। घंटे क्लास नहीं, उदाहरण क्या? जैसे वो आज बताया हिस्ट्री के बारे में, 3 तरह का काल होता है। जैसे सांस्कृतिक मूल्य को और शासनिक व्यवस्था को जैसे इस तरीके से बताए, हमारे दैनिक जीवन को जोड़ करके बहुत अच्छा लगा। समझ में आया, लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो कंटिन्यू करेंगे क्लास? हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। तो स्टूडेंट को तो देखिए सर की पढ़ाई अच्छी लगी। अब सर से सीधा मुखातिब कराते हैं आपको, और सर का परिचय सर से ही हम लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम। सर, मेरा नाम है तो राजेश कुमार, लेकिन जाने जाते हैं हम टाइगर सर के नाम से। तो टाइगर नाम कैसे पड़ा? टाइगर एक्चुअली सर पटना में हमको एक ऐड लिखना था। अच्छा। तो मेरा जो स्टाफ था बोला कि सर कुछ दे दीजिए ऐसा जो प्रभावी हो, तो वही हम लिखे थे, ना ठगेंगे ना ठगने देंगे क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। अच्छा। तो उसके बाद जो टाइगर सर फेमस हुआ, इसको इतना भाई लोग डब किया कि हर जगह गंद मचा दिया, जैसे वो अपनी कलम से उठा के लिखा हो। ये पूरा सुपर ना, कॉपी तो कॉपीराइट आप अपने कंटेंट पर नहीं, कभी नहीं। वो रहता, हमको यूट्यूब का चैनल उड़ाना पड़ा, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर वही चोरा के जो मेरा पढ़ा है वो हम नाम नहीं लेंगे किसी का भी, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन टाइगर सर उसी कारण नाम पड़ा था। सर, क्या अंदाज आपका पढ़ाने का? लोग कह रहे हैं कि बच्चों कह रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा दे रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा, लड़के को लड़के के शब्दों में समझाना, उसी अंदाज में समझाना, और विषय को इतना सरल, सहज और मनोरंजक कर देना कि उसको लगे ही नहीं। एक उदाहरण सर। अब मान लिया जाए कि इतिहास में हमको मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ाना है, वो सब जमाना जानता है कि रंगीला बादशाह था, तो उसी में मान लिया जाए कि शायराना अंदाज में बोले, जब वो पकड़ा गया था, उसका हीरा छीन लिया गया था कोहिनूर, कि ये लड़कों को जैसे अपील करना हो या कुछ करना हो तो उसका एक टोन होता है कि मोहब्बत दो, इनायत दो, वफा दो मुझे, कल तक जो पढ़ाएं आज वही सुना दो मुझे। अब जैसे अब मोहम्मद शाह वाला जो कड़ी बोले थे, तो उसमें भी इस तरह का जो कोट करके बिठाना पड़ता है, जो बड़ा मनोरंजक और बेहद आकर्षक लगता है। मेहनत करना पड़ता है। हाँ, अब खुद से वो आ जाता है। होमवर्क करना पड़ता है। हाँ, होमवर्क क्या करेंगे सर, एक्सपीरियंस सर, पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो ठीक है सर, ब्लाइंड गेम होता है। देखिए सर, किताब पूरा पुलिंदा है, बच्चे उसमें पढ़ लेते हैं। शिक्षक है कि उस जैसे अभी नहीं बोले वही मोहम्मद साहब वाला, तो जैसे उसी में हम कोट कर देते हैं कि दीवाना हूं मैं भी कैसा, कौन भला है मेरे जैसा, तड़पूं रोऊं सजा है मेरी, सनम बड़ी बेवफा है मेरी। तो लगता है कि उसको जीवंत लाइव स्टोरी को देख रहा हो, मज़ेदार चीज़ बन जाता है।
सर कैसे ये कॉन्सेप्ट आया कि मतलब किसी विद्यार्थी के मस्तिष्क में पूरा कंटेंट एक स्टोरी की तरह छप जाए, उसको क्योंकि विजुअलाइज करने का हाँ, क्या? कारण ये है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम भी पढ़े थे, स्टूडेंट हाँ, और लफुआ कैटेगरी के थे, जी पढ़े वाला नहीं थे अच्छा और माइनस से उठे थे। तो हम जहाँ जहाँ पर खुद फंसा पाते थे, तो हमको लगता है कि जब हम पढ़ सकते हैं, यूपीएससी लगातार 6 अटेम्प्ट मेंस लिख सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी शख्सियत कुछ भी कर सकता है। हम अपनी गलत ड्राफ्टिंग कारण असफल हुए, लेकिन जीवन में असफल नहीं हुए, इस कर्म क्षेत्र में बहुत आगे रहे। तो उसके कारण जो है हमको एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ लड़का फंस सकता है, क्योंकि हम भी फंसे थे कभी। इसलिए तो वही बस कमजोर कड़ी को बस उजागर कमजोर कड़ी को सर उस नस को सुपरलेटिव नस में कन्वर्ट करते हैं कि दुखे नहीं। कहा जाता है सर, सुन रहे थे बाहर में आपका चर्चा, इंट्रोडक्शन आपके पुराने विद्यार्थियों से ले रहे थे, कह रहे थे कि सर खान सर को पढ़ाएं। देखिए इस पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन अंदाज, शैली और उदाहरण प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ मिला के देखिए। हम क्या बोलेंगे, आपको एविडेंस बोलेगा। नहीं, हम बता, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कितने साल का सर अनुभव है पढ़ाई? 15 से 20 साल का। कहाँ कहाँ सर पढ़ा रहे थे, कौन से कोचिंग में? सबसे पहले करियर की शुरुआत झुमरी तेलियास किए थे, फिर धनबाद, फिर पटना। अनअकैडमी में भी आपने? अनअकैडमी में टॉप पर रहे सर, लीजेंड ऑफ झारखंड, जी ठीक है, वो रहे अनअकैडमी में लिखा हुआ पढ़ा। है बिहार रत्न से हाँ, वो सम्मानित। कला परिषद द्वारा मिला हुआ है जी। बिहार रत्न। तो गुड्डा सर कैसे आए? गोड्डा, ये मुकेश जो डायरेक्टर है, जरा इनको फोकस कर लीजिए। जी इनको दिखाइएगा। हाँ, ये मेरा परम प्रिय चेला रहा। ये एक ऐसे रत्न है जिन्होंने बिहार रत्न को गुड्डा में लाने का काम किया है। अब दूसरी चीज़ है कि मैथमेटिक्स के संदर्भ में जो टीम है लाजवाब है। अब इनसे मिल लीजिए, मैंने सतसई के दोहरे नाविक के तीर देखन में छोटे। क्या सर अभी सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। कहाँ से आए सर? हम तो आए पटना से सर के साथ। सर के साथ ही आए हैं। हाँ सर के साथ, जहाँ भी जैसे जाते हैं वहाँ हम जाते हैं। क्या प्लान है गुड्डा में सर? बच्चों को मतलब कंपटीशन की तैयारी करके नौकरी दिलवा ही देना? हाँ, दिलवा देना। और यहाँ बच्चों को मस्तिष्क में जो मैथ से बहुत डर लगता है, उस मैथ के जो विद्यार्थी हैं जो डरते हैं, उस मैथ को हम लोग को आसान करना चाहते हैं यहाँ जितने भी छात्र हैं। और हम लोग को नोट्स भी बनवाना है और अदर बुक भी बनवाना है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो भी बुक हो, जैसे किरण का हो या RS अग्रवाल, जो भी, और लेटेस्ट क्वेश्चन को भी हम लोग अपडेट। तो यहाँ जो गुड्डा के विद्यार्थी हैं उनसे मैं नहीं, उनके यहाँ हम लोग पहुँचे, पूरा पटना की टीम सर के साथ हैं। और यहाँ के विद्यार्थियों को हम लोग ये चाहते हैं कि मैथ की जो उलझन है वो उलझन को सुलझा दिया जाए बहुत ही अच्छे तरीके और आसान भाषा में। कैसे सोचा कि गुड्डा में मतलब टाइगर सर को लाना? जब हम टाइगर सर तैयार कैसे हुए? जब हम पटना पढ़ने गए थे, तो यहाँ से जाने के बाद हम उस घर से बिलोंग करते हैं जिस घर में किसी का जॉब नहीं है, और चले गए पटना, वहाँ का देखे सिचुएशन, और वहाँ से पढ़ के टाइगर सर से आए, और खुद तैयारी कर ही रहे हैं अभी। और इनसे हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, सर हम इस कंडीशन में, इस मुसीबत में रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बहुत बच्चा है, आप एक बार आइए। तो ये बोले देखो अभी तो संभव है नहीं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तैयार हुए और आए। तो क्या रहेगा, टाइमिंग कैसा रहेगा, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा रहेगा? अभी फी स्ट्रक्चर का वैसा कुछ नहीं है। लड़के को एक लाइन में ये है कि पहले इस्तेमाल करो, फिर पहले पढ़ो, उसके बाद पढ़ो ने दम भर पढ़ो। 10 बार पढ़ो। एक बैच फुल फ्री पढ़ो, बॉयज एंड गर्ल्स। गोड्डा के तमाम प्रतियोगियों से मेरा अपना व्यक्तिगत आग्रह है कि जहाँ पढ़े हो वहाँ पढ़ते रहो। एक बार यहाँ आजमा के देख लो, आखिर आजमाने में हर्ज क्या है? अगर बाप बेटे का अंतर नजर आए, जमीन आसमान का अंतर नजर आए, परिवर्तन नहीं क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आए, तो आप आगे बढ़ सकते। बट 3 से 4 का बैच गोड्डा के तमाम प्रतियोगियों के लिए एक तोहफा है। मैं गारंटी इस बात का दे रहा हूँ कि जहाँ अगला पैसा दे के पढ़ रहा होगा, उसे कई टाइम्स बेहतर हम फ्री पढ़ाएंगे। 3 से 4, इससे बड़ी बात और हम लोग कुछ नहीं। देखिए सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब पूरा पैनल आपको सबसे दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले अभी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा है, तो स्पेशल बैच चलाई जा रही है। यूपीएससी शिक्षक का क्रैश कोर्स यहाँ पर चलाया जाएगा। JSSC द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिताओं की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी यहाँ कराई जाएगी। और मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता दें, आप ये हालांकि ये मोहल्ला कौन सा कहलाता है? मोहल्ला बासमती नगर का ये पार्ट है। यहाँ आपको बता दें कि साई मार्बल के बगल से गली सीधा गुजरी है, और यहाँ पर आप सीधा आप यहाँ पहुँचेंगे, खाली सा जगह आपको दिखेगा, ये बासमती नगर के पीछे वाला साइड है। तो आपको जिला टॉप के हम आप जो वहाँ पर कैप्शन डालेंगे
उस पर भी आपका हम पूरा एड्रेस मेंशन कर देंगे। हो सके तो हम यहाँ का लोकेशन भी टैग कर देंगे। आप यहाँ आइए और एक बार टाइगर सर से पढ़ के देखिए। सर ने साफ शब्दों में कहा कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। जो सुनहरा मौका है बच्चों के लिए, यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए सुनहरा मौका है जो गोड्डा में आपको मिलने वाला है। तो देर किस बात की है, जल्दी से आइए और सर का कोर्स ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।